हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी कल कोई वीडियो नहीं आई और आज की वीडियो भी काफी ज्यादा लेट है, लेकिन आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से फिर एक बार WWE AEW कंपनी के पीछे आई थी। स्वर्व के रिटर्न पर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है और मैलिका ब्लैक के फ्यूचर को भी लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के कोरियन शो के आफ्टर मैथ की और जानते हैं कोरियन शो के बाद कौन कौन से रिएक्शंस और कौन कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं। जहां पर अगर आपने हमारे चैनल पर कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हमें कोलिजन शो पर एक काफी जबरदस्त लंबरजैक स्ट्रैप मैच देखने को मिला था। लेकिन इस लंबरजैक स्ट्रैप मैच के बाद यहाँ पर AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ फोटो शेयर किए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैच के बाद यहाँ हैंगमैन पेज और जेफ जेरेट की हालत कैसी है और उनकी पीठ पूरी तरीके से छिल चुकी है। और जब भी ऐसी कोई बात सामने और जब भी ऐसी कोई फोटो सामने आती है तब मैं सबको कहता हूँ कि ये चीजें देखकर कोई कहकर दिखाए कि रेसलिंग फेक होती है। लेकिन गाइस सच में ये मैच तो काफी ब्रूटल रहा है। और अगर आपने ये मैच देखा है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। और नहीं तो आप कोरियन शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर इसी मैच के बाद हमें यहाँ पर जेफ जेरेट का भी एक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद जेफ जेरेट ने बात करते हुए कहा कि जेफ जेरेट सबको बता रहे थे कि जेफ जेरेट इस मैच के अंदर अपना 100% देने वाले हैं। पर इस सब के बावजूद भी वो हार गए हैं और पता नहीं उनके साथ क्या चल रहा है। लेकिन हैंगमैन पेज को देखकर लग रहा है कि हैंगमैन पेज ऐसी स्ट्रीक पर है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और वो होप करते हैं कि ये काफी लोगों को बर्बाद ना करे, जो बातें जेफ जेरेट ने कही। और जेफ जेरेट की इन बातों से लग रहा है कि प्रोबेबली हम यहाँ पर जेफ जेरेट और हैंगमैन पेज इनकी राइवलरी यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर जेफ जेरेट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हैंगमैन पेज उनसे बेहतर है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है और क्या ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन इसके साथ ही हमें कोरियन शो पर एक और काफी जबरदस्त चीज देखने को मिली थी और वो थी व्हीलर यूथा का ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ काम करना। और इसी के बाद यहाँ पर व्हीलर यूथा से बात करते हुए क्लूडियो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने फ्रेंच में कुछ लिखा है, जिसका मतलब ये होता है कि फाइनली व्हीलर यूथा काम करने के लिए आ गए। तो ये देखकर क्लूडियो तो काफी खुश हो रहे हैं, लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कैश व्हीलर की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि कैश व्हीलर FTR के 1/2 है, जो कि ज्यादा न्यूज के अंदर तो नहीं रहे थे। लेकिन हाल ही में कैश व्हीलर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैश व्हीलर बता रहे हैं कि उनके होम टाउन के अंदर एक काफी बड़ा फ्लड आ चुका है और यहाँ पर काफी सारे घर पानी के अंदर जा चुके हैं। पर कैश व्हीलर ने बताया कि उनकी फैमिली ठीक ठाक है और उन्हें कोई खतरा नहीं आया। पर यहाँ पर वो अपने होम टाउन के लिए डिजास्टर फंड रेज कर रहे हैं, जिसे हम इंडिया से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस तो नहीं होते। पर मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर इतना फंड रेज हो जाए कि उनकी फैमिली यहाँ पर सर्वाइव कर सके। और ये नेचुरल चीजें हैं जिसके अंदर हम इंसान तो कुछ नहीं कर सकते, पर उन्हें गुड लक विश कर फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं डेनियल गार्सिया की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि गार्सिया का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी खत्म होने वाला था। और यहाँ पर AEW को लग रहा था कि गार्सिया रिसाइन करेंगे, पर अब तक उन्होंने AEW के साथ रिसाइन नहीं किया। और WWE की तरफ से भी गार्सिया के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और अब यहाँ पर इनको लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि अब AEW उतनी ज्यादा होपफुल नहीं है कि गार्सिया उनके साथ रिसाइन करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि AEW अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट डाल रही है। पर जितने वो पहले कॉन्फिडेंट थे कि गार्सिया उनके साथ साइन करने वाले हैं, अब वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन फिर भी वो होप कर रहे हैं कि वो कंपनी के साथ कंटिन्यू करे। तो देखना पड़ेगा कि इसके लिए गार्सिया क्या करते हैं और हमें गार्सिया कब तक AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई देते हैं और क्या वो आते भी है या नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि उनके फ्यूचर पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं किस तरीके से WWE हाल फिलहाल में AEW को टारगेट कर रही थी। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि कई बार हमें टोनी खान ये भी कहते हुए दिखाई दिए है कि AEW कंपनी को WWE की तरफ से टारगेट किया जाता है और मोस्टली स्टेटमेंट के अंदर काफी सारे लोग WWE को डिफेंड करते हैं। लेकिन गाइस हाल ही में WWE पब्लिकली AEW को टारगेट कर रही थी, और ऐसे क्योंकि हाल में जो AEW का ग्रैंड स्लैम शो हुआ है, उस शो को प्रमोट करने के लिए AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर नाइजेल मैगनेस की पूरी स्टोरी दिखाई थी कि कैसे नाइजेल मैगनेस ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी में स्टार्ट किया था, उनकी राइवलरी कैसे रही थी। तो इस वीडियो को WWE ने अपने लीगल नोटिस देकर यहाँ पर ब्लॉक करवा दिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर AEW ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का वो फुटेज इस्तेमाल किया था जो फुटेज टोनी खान ने कंपनी खरीदने से पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की तरफ से WWE को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था।
पर रियलिटी में वो चीज AEW ओन करती है और अब टोनी खान भी वो चीज ओन करते हैं। पर पहले ओनर ने उस फुटेज के राइट्स WWE को भी दे दिए थे, तो इस चीज का फायदा उठाकर WWE ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को उन्हीं की चीज इस्तेमाल करने पर उनकी वीडियोस को ब्लॉक करने की कोशिश की, जो चीज मुझे लगता है कि रिजॉल्व हो गई है। लेकिन गाइस ये देखकर आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर WWE किस तरीके से AEW को टारगेट कर रही है। और इसमें ये भी अपडेट सामने आई है कि ब्रायन को यस चैंट्स का ट्रेडमार्क करवाने के लिए ब्लॉक करने के बाद अब WWE ने उन्होंने ट्रेडमार्क करवा लिया है। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, पर आप इससे समझ सकते हैं कि WWE AEW को जेन्युइनली थ्रेट मानती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं मैलिका ब्लैक की और जानते हैं कि उनके AEW फ्यूचर को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैलिका ब्लैक आजकल AEW कंपनी के अंदर उतने हाई लेवल के सुपरस्टार नहीं रहे जो कि वो पहले थे, पर वो अब भी AEW के अंदर अच्छी खासी स्टोरी लाइन्स का पार्ट है। पर यहीं पर मैलिका ब्लैक के फ्यूचर को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि WWE मैलिका ब्लैक को दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर लेने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो WWE मैलिका ब्लैक को अपनी कंपनी के अंदर डेफिनेटली साइन करना चाहती है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अगर WWE मैलिका ब्लैक को अपनी कंपनी के अंदर इतना डेस्परेटली लाना चाहती है तो इसके लिए वो आगे क्या करते हैं, क्योंकि अगर वो AEW के अंदर खुश है तो WWE के अंदर तो नहीं जाएंगे। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो AEW के अंदर खुश है या नहीं, क्योंकि वो मीडियोकर राइवलरीज के अलावा किसी और बड़ी चीज का हिस्सा नहीं है। तो देखते हैं कि उनका फ्यूचर डिसीजन क्या होता है। पर यहीं पर मैलिका ब्लैक के साथ साथ मर्सिडीज मोने ने भी अपने फ्यूचर पर एक काफी इंटरेस्टिंग कमेंट कहा है। और हाल ही में मर्सिडीज मोने का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिस इंटरव्यू के अंदर उन्हें उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया कि क्या वो दोबारा से WWE के अंदर काम करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। तो यहीं पर इस चीज का जवाब देते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि मर्सिडीज मोने फिलहाल में AEW के साथ काफी ज्यादा खुश है और अगर AEW मर्सिडीज मोने को वो दे रही है जो कि वो चाहती है तो उनका AEW कंपनी छोड़कर WWE के अंदर जाने का कोई सेंस नहीं बनता और WWE के अंदर नहीं जाएंगी, जो बातें हाल ही में मर्सिडीज मोने ने कही है। जहां पर मर्सिडीज मोने की स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर मर्सिडीज मोने क्लियर कर रही है जब तक उन्हें AEW के अंदर जो चीज चाहिए वो मिल रही है तब तक तो वो AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी के अंदर जाने के बारे में नहीं सोचेंगी। जो देखा जाए तो ठीक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मर्सिडीज मोने को भी यहाँ पर AEW कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहिए और जितनी देर वो AEW के साथ है उतनी देर तक कंपनी ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए, जो तो मुझे लगता है कि वो फिलहाल में कर ही रही है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में स्वर्व को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में स्वर्व ऑल आउट पे-पर-व्यू के बाद हमें AEW के अंदर नहीं देखने को मिले और वहीं पर बात करते हुए प्रिंस नारा ने कहा था कि स्वर्व अब तक फिजिकली क्लियर नहीं हुए। पर यहीं पर स्वर्व के रिटर्न को लेकर ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं स्वर्व सिटलैंड जितना ओरिजिनली प्लान किया था उससे भी जल्दी AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो रिपोर्ट्स हाल ही में स्वर्व स्ट्रिटलैंड को लेकर सामने आ रही है कि मैं शायद स्वर्व स्ट्रिटलैंड काफी जल्दी AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई देने वाले हैं और वो भी उनके ओरिजिनल शेड्यूल टाइम से पहले। और ये कोई रिपोर्ट्स तो नहीं है पर फैंस की स्पेकुलेशन है कि मैं शायद स्वर्व स्ट्रिटलैंड के रिटर्न के बाद उनकी फर्स्ट मेजर राइवलरी बॉबी लैशली के खिलाफ होती हुई दिखाई दे सकती है और क्या पता तब तक बॉबी लैशली भी AEW के अंदर आए। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये चीज होती हुई देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो ये डेफिनेटली देखना चाहूंगा कि स्वर्व वापस आने के बाद किसके साथ काम करते हैं और अगर वो बॉबी लैशली होते हैं तो मैं तो इसके लिए ऑल इन हूँ। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?